दोस्तों, दुनिया दिन प्रतिदिन तरक्की पर तरक्की करती जा रही है और हमारे साइंटिस्टों ने, डिफेंस के साइंटिस्टों ने दिमाग घुमा घुमा कर इस तरीके के घातक हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं जो हथियार पुराने वेपनों को आउटडेटेड कर देते हैं और दुनिया के वेपन बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं कि पहले वो इस वेपन को बना रहे थे, अब इस वेपन को बनाना है क्योंकि ये वेपन आज मौजूदा वेपन है और इस वेपन ने पुराने सभी वेपन को आउटडेटेड कर दिया है और इसका तोड़ नहीं है। और इसी के चलते वेपन्स बनाने की दौड़ इस दुनिया में चल रही है, लेकिन ये दौड़ तो इसी तरीके से चलती रहेगी। इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है तो वेपन की लिस्ट में अप टू डेट रहने की जरूरत है और स्वदेशी तकनीक से वेपन बनाने की जरूरत है। यानी कि आज भविष्य में कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम होता है और कोई भी घातक हथियार बनता है तो उस घातक हथियार को भारत का डीआरडीओ और भारत की डिफेंस एजेंसियां बना सके, इतना कैपेबल और इतना सक्षम हमें बनना है। और इसी के चलते भारत के डीआरडीओ से भी आज ऐसी ही खबर निकल रही है कि भविष्य में चाहे कौन सा भी वेपन बन जाए, डीआरडीओ के पास खबर उस वेपन की जरूर है और डीआरडीओ भी उस वेपन को लेकर अपना जो ट्रायल है, साइंटिफिक रिसर्च है, पूरा करके रखा हुआ है। और यही एक डिफेंस एजेंसी की खासियत होती है कि वो मौके पर जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन से पहले ही उस सिचुएशन को लेकर तैयारी पूरी रखता है। यही कारण है कि डीआरडीओ ने आज एक ऐसी अपडेट दी है जिस अपडेट का इंतजार भारत के हर युवाओं को था। दोस्तों, लेजर वेपन सिस्टम के ऊपर अपडेट आई है और ये लेजर वेपन सिस्टम कोई छोटा मोटा लेजर वेपन नहीं है, बल्कि बहुत बड़े लेजर वेपन की टेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए अब डीआरडीओ हरी झंडी दे चुका है। दोस्तों, लेजर वेपन की खासियत क्या है और इसके बनाने में एक जो मुश्किलें क्या आती हैं, ये भी आपको आज बताएंगे। दोस्तों, लेजर वेपन को बनाना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। पाकिस्तान जैसे या फिर कोई लल्लू पंजू देश इस वेपन को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वेपन को बनाने के लिए साइंटिफिक और दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेजर वेपन की खासियत होती है कि ये एक जिसकी लेजर गन होती है वे छोटी सी जगह में भी आ सकती है और इस लेजर गन की ये भी खासियत है कि इसे हम अपना एक तरीके से मॉडिफाई करके किसी भी कंटेनर के अंदर या फिर किसी भी ऐसी चीज के अंदर डाल सकते हैं जो चीज दुश्मन को लगता है कि इसमें हथियार नहीं होगा। कंटेनर में भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज में डाल सकते हैं। और इसी तरीके का एग्जांपल भारत के अंदर देखने को मिला था। भारत का जो ड्रोन का लेजर सिस्टम था, उस ड्रोन के लेजर सिस्टम को हमने रिपब्लिक डे की परेड के अंदर भी इसी तरीके के एक कंटेनर के अंदर डाला था और इस कंटेनर को जो आम पब्लिक देख रही थी उसे पता भी नहीं था कि इसके अंदर लेजर वेपन सिस्टम लगा हुआ है। यह तो बात है, एक अलग बात है, लेकिन लेजर वेपन की खासियत है इसकी स्पीड इसकी इतनी ज्यादा होती है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लेजर वेपन की स्पीड हो सकती है। अमेरिका ऐसे लेजर वेपन तैयार कर रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीडें 20,000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती हैं, लेकिन जो लेजर वेपन की स्पीड अमेरिका तैयार कर रहा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड इस लेजर वेपन की होने वाली है। यानी कि सेकंडों में ही मिसाइलों का काम तमाम हो जाएगा और जो मिसाइलें हैं उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि आखिरकार उनके सिस्टम में कमी क्या आई है, क्योंकि ये एक लेजर वेपन सिस्टम इस तरीके से मार करता है। ये तो पता लग गया इसकी स्पेसिफिकेशन का, लेकिन ये एक मुश्किल क्या आती है, इसे लल्लू पंजू देश आखिरकार क्यों नहीं बना सकते हैं, दिमाग वाला देश इसे क्यों बनाता है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने इस लेजर वेपन को तैयार किया है, बाकी सभी देश काम कर रहे हैं, भारत भी इस पर काम कर रहा है और भारत ने छोटे मोटे सिस्टम की टेस्टिंग भी की है। हमने एक 2017 में 1 किलोवाट लेजर वेपन को बनाने के लिए काम किया था। उसके बाद हमने जो सिस्टम है 25 किलोवाट बनाने के लिए एक टेस्ट किया था, लेकिन अब डीआरडीओ दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम बनाने जा रहा है जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो 100 किलोवाट की एक एनर्जी पैदा करता है। 100 किलोवाट की एनर्जी पैदा करेगा तो इसकी रेंज कितनी होगी, 30 से 40 किलोमीटर या फिर इससे ज्यादा की रेंज हो सकती है। जो 25 किलोवाट का लेजर सिस्टम हमने तैनात किया था, टेस्ट किया था, उसकी रेंज 5 किलोमीटर की थी। 5 किलोमीटर के अंदर हमने टारगेट को हिट किया था। जो 1 किलोवाट का सिस्टम था उसके अंदर हमने 250 मीटर के टारगेट को हिट किया था, लेकिन 100 किलोवाट की टेस्ट होंगे और अलग अलग टारगेट से पता लगेगा। भारत के डीआरडीओ को पैसे की कोई कमी नहीं है। डिफेंस एजेंसियों ने जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ को $100 मिलियन का बजट दे रखा है। जाहिर सी बात है कि डीआरडीओ इस पर शिद्दत से काम करने वाला है और तसल्ली से काम करने वाला है और तसल्ली बख्श हमारे हथियार भी बनने वाले हैं। यह तो बात हुई इस वेपन की। अब बात करते हैं इसको बनाने में मुश्किलें क्या आती हैं। मुश्किल ये है जी, ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करता है और उस स्टोर की गई एनर्जी को इतनी तेज तरीके से उस ऑब्जेक्ट पर छोड़ता है कि उसे संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन एनर्जी को स्टोर कराना है आज के समय में एक बड़ा चैलेंज है। कौन से ऐसे मेटल हैं जो आज इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और उसकी अंदर जो स्टोर होने के बाद जो हीट जनरेट होती है, सबसे बड़ी समस्या यही है। हीट को एक ठंडा रखने के लिए हीट इस तरीके से ना निकले कि जो
जो जहां पर ये इस कंटेनर में या फिर जिस भी सिस्टम में तैनात है वो हिट उसी को ही नुकसान ना पहुंचा दे। इसके चलते इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि साइंटिफिक रिसर्च और अलग अलग फैक्टर के चलते ये लेजर वेपन बनाने के ऊपर काम होता है। ये वेपन सिस्टम भविष्य के फाइटर जेटों में भी लगने वाला है, टैंकों में भी लगने वाला है, हेलीकॉप्टरों में भी लगने वाला है, और इनके तो अब इस तरीके के मॉडल भी आने लगे हैं कि गन भी, जो बंदूकें होती हैं वो बंदूकें भी लेजर की बनने लगेंगी। ये बहुत ही भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो इसके ऊपर साइंटिफिक जी जान से काम करने वाले हैं। और आने वाले समय में जिस देश के पास लेजर वेपन नहीं होगा वो देश आसानी से दूसरे देश का गुलाम बन सकता है, ये कहा जा सकता है। आपने भी देखा होगा एमका फाइटर जेट के अंदर हम लेजर वेपन बनाने के लिए भी, तैनात करने के लिए भी बातें कर रहे हैं, और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है और भारत को तैयार रहना भी चाहिए। खुशी की बात यह है कि डीआरडीओ इसके ऊपर एक के बाद एक स्टेप लेता जा रहा है और अपनी टेस्टिंग की प्रक्रिया को बड़ा करता जा रहा है। पहले 1 किलोवाट, फिर 25 किलोवाट, फिर 100 किलोवाट, और भविष्य में हमें 1000 किलोवाट के भी एनर्जी वेपन सिस्टम बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अच्छी बात है। और खास बात यह है कि हमारी तीनों ही सेनाओं के पास इस तरीके के वेपन होंगे, जो सबसे बड़ी एक जान फूंकने वाले हमारे सिस्टम के लिए ये सिस्टम होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में राय